गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास के कानून पर चर्चा करने के बाद में उनके विचार सामाजिक और आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में क्या रहे हैं उसके ऊपर व्याख्यान का आधार जो है रहेगा और उसमें हम चर्चा करेंगे। एक्विनास की जो विचारधारा है, सबसे पहले वो दास्तां लेते हैं। एक्विनास का दास्तां संबंधी विचार अरस्तु व ऑगस्टाइन की मान्यताओं का समन्वय है। ये दोनों विचारक दास प्रथा पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। अरस्तु ने दास्तां को विवेक के आधार पर प्राकृतिक कहा है। उसका कहना है प्रकृति ने कुछ लोगों को विवेक संपन्न बनाया है तथा कुछ लोगों को बुद्धिहीन। कहने का अभिप्राय है बच्चों, कुछ व्यक्ति तो वाकई में स्वामी प्रकृति के होते हैं, राजा प्रकृति के, और कुछ हैं जो दास, स्वाभाविक दास प्रकृति के भी होते हैं। ऑगस्टाइन ने प्राकृतिक दासता का खंडन किया। उसके अनुसार मनुष्य के पतन, फॉल ऑफ मैन के पूर्व की निर्दोष व्यवस्था में मनुष्य पर प्रभुत्व नहीं था। उनका स्वामित्व विवेकहीन पशु पक्षियों पर ही था, मनुष्यों पर नहीं। पतन के बाद दास्ता का जन्म वस्तुतः पाप के दंड के रूप में हुआ। संक्षेप में ऑगस्टाइन के अनुसार दास्ता नैसर्गिक नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि जो दास्ता की जो प्रवृत्ति है वो नेचुरल नहीं है, परिस्थितिवश होती है। एक्विनास अपना मत ऑगस्टाइन वाली मान्यताओं के साथ प्रारंभ करते हैं। वह ऑगस्टाइन द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द प्रभुत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रभुत्व या स्वामित्व के दो अर्थ हैं। बच्चों, प्रभुत्व या स्वामित्व के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में इसका संबंध दास्ता से है। इसके तहत एक मनुष्य को दूसरे का स्वामी तब कहा जाता है जब दूसरा दास के रूप में उसके अधीन हो। कहने का अभिप्राय है कि प्रभुत्व जो है या स्वामित्व तब माना जाता है कि एक मनुष्य को दूसरा स्वामी माने और दूसरा स्वयं को दास के रूप में भी मानने को तैयार हो। दूसरा अर्थ का संबंध शासन से है। इसमें जो व्यक्ति स्वतंत्र मनुष्यों पर शासन व उनके निर्देशन का उत्तरदायित्व संभालता है, उसे उनका स्वामी कहा जाता है। निष्पाप दशा में दूसरे अर्थ के अनुरूप प्रभुत्व था। सबके स्वतंत्र होने के बावजूद कुछ लोग ज्ञान व न्यायपरायणता की दृष्टि से दूसरों से शेष थे और दूसरों को नियंत्रित करते थे, किंतु निष्पाप अवस्था में दास्ता संभव नहीं थी, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र थे और स्वतंत्र होने के कारण स्वयं में साध्य थे, जबकि दास अपने स्वामी का साधन होता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दास तब तक नहीं बनता जब तक कि उसे किसी दंड के तहत दास बनने के लिए बाध्य न कर दिया जाए। मौलिक पाप के बाद कुछ लोग दास्ता के दंड के भागी बने। अतः दास्ता प्राकृतिक नहीं है। पतन के पूर्व ईश्वर के निष्पाप साम्राज्य में मनुष्य का मनुष्य पर प्रभुत्व नहीं था। उसका आगमन पाप के कारण होता है। पाप करने वाले व्यक्तियों को ईश्वर दास बनाकर दंडित करता है। एक्विनास ने स्वामी का दास के ऊपर
प्रभुत्व को राजा का प्रजा के ऊपर शासन से भिन्न माना है। यह अंतर अरस्तु भी करते हैं। एक्विनास के अनुसार शासक यानी राजा का प्रजा पर शासन का उद्देश्य सर्वहित होता है, जबकि स्वामी निजी लाभ के लिए दासों पर शासन करते हैं। राजा व प्रजा के ऊपर शासन नैसर्गिक है, नेचुरल है, जबकि स्वामी का दास पर नियंत्रण अप्राकृतिक है। एडम और ईव के मौलिक पाप से पूर्व इस प्रथा का अभाव था। पाप कर्म होने के बाद ही ईव से कहा गया कि तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा। तो बच्चों, एक्विनास ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दासता है वो नैसर्गिक नहीं है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपना स्वामी मान लेता है तो सामने वाला दूसरा व्यक्ति स्वतः ही दास बन जाता है, और ये दासता जो है वो व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ एक पहलू है जिसे हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। दूसरा है संपत्ति। अरस्तु ने निजी संपत्ति को प्राकृतिक मानते हुए इसे व्यक्ति के आत्मानुभूति तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक घोषित किया है। उसके लिए व्यक्तिक संपत्ति व्यक्ति के लिए अपरिहार्य होने के कारण स्वाभाविक है। एक्विनास संपत्ति के निजी स्वामित्व का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अरस्तु से भिन्न है। अरस्तु निजी संपत्ति को सीधे प्रकृति से जोड़ देते हैं, जबकि एक्विनास का ये मानना है कि प्रकृति में निजी संपत्ति जैसी कोई संस्था नहीं है। फिर भी ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, क्योंकि प्राकृतिक कानून यदि प्रत्यक्ष रूप से निजी संपत्ति का समर्थन नहीं करते तो वे इसका विरोध भी नहीं करते। मानवीय विवेक प्राकृतिक कानून में व्यक्तिक संपत्ति की धारणा को जोड़ देता है। इस प्रकार निजी स्वामित्व की धारणा प्राकृतिक कानून से उत्पन्न नहीं है, किंतु उससे असंगत भी नहीं है। यह मानवीय कानूनों के क्रियान्वयन द्वारा अस्तित्व में आती है। मानवीय कानूनों द्वारा निजी संपत्ति को निम्नलिखित आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है। उनमें से प्रमुख आधार है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए वह सब कुछ अधिक मात्रा में एकत्रित करना चाहता है जो अधिकांश या सबके लिए एक जैसा ना हो। दूसरा, अधिकांश या सबके लिए समान वस्तुओं की तुलना में व्यक्ति उन वस्तुओं की अधिक देखभाल करता है जो सिर्फ उससे संपत्ति होती है। तीसरा, मानवीय संबंधों में सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट वस्तुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी को महसूस करे। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक वस्तु के संरक्षण की अपेक्षा की जाती है, वहीं व्यवस्था के स्थान पर अस्त व्यस्तता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और लास्ट है, राज्य में शांति की स्थापना के लिए भी निजी संपत्ति की संस्था उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि वस्तुओं के सामूहिक स्वामित्व के से विवादों के उत्पन्न होने की आशंका अधिक होती है। तो यहाँ यह तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है बच्चों कि एक्विनास ने अरस्तु के समान ही निजी स्वामित्व के साथ सार्वजनिक उपभोग के विचार का समर्थन किया है। प्रकृति में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, अतः कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। उसके शब्दों में
अति आवश्यकता की स्थिति में सभी वस्तुएं सबकी होती हैं। इसका तात्पर्य है कि निजी संपत्ति के धारकों को समाज के अन्य लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान भी रखना चाहिए। आज के व्याख्यान में इतना ही। अब इसके आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।